इस वक्त मैं खड़ा हूँ राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के ठीक बाहर, यानी कि सीफू इन्वेस्टिगेशन मीडिया आज यहाँ पहुँच चुका है। लगातार बेरोजगारों की शहीद स्मारक पर बात करते करते, यानी कि राजीव गांधी युवा मित्र और उसके अलावा रीट L1 वाले चयनित शिक्षक और रीट L2 वाले जब हम लगातार कवरेज कर रहे थे तो यहाँ से कई सारे कमेंट हमारे चैनल पर आते थे कि साहब सीफू पर करीब 30 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं, इनकी कवरेज की जाए। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मीडिया बेरोजगारों की बात करता है, वंचितों की बात करता है, तो आज हम यहाँ ठीक सीफू के ये जो धरना जो लोग कर रहे हैं इनके ठीक हम यहाँ पास खड़े हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ये लोग यहाँ धरने पर बैठने को बेबस हैं और कितने दिनों से धरने पर ये बैठे हैं और इनकी सरकार से क्या क्या मांग है, ये हम इनसे जानेंगे। एक बार थोड़ा सा यहाँ दिखाएं, क्योंकि आज इन्वेस्टिगेशन मीडिया सीफू पर पहली बार यहाँ आया है। राजीव गांधी युवा मित्रों की हम लगातार बात कर रहे हैं, रीट L1 वाले चयनित शिक्षक और रीट L2 वाले चयनित शिक्षकों की हम लगातार बात कर रहे हैं। इधर दिखाएं, अनिश्चितकालीन धरना इनका प्रदर्शन है। थोड़ा सा कई सारे कमेंट यहाँ से सीफू वालों के आते थे, तो हम भी फिर एक बार, क्योंकि हम तो बात करते ही हैं बेरोजगार वंचितों की, ये फार्मासिस्ट भर्ती 2023 संघर्ष समिति के तत्वाधान में 21 फरवरी 2024 से धरना चल रहा है। 21 फरवरी 2024 से आज हो गई 27 फरवरी। अनिश्चितकालीन धरना है एवं आमरण अनशन। मुख्य इनकी मांग है कि 11 वर्षों से लंबित फार्मासिस्ट भर्ती की प्रोविजनल सूची जारी करते हुए नियुक्ति की जाए। यानी सीधा सीधा सरकार से जो इनकी मांग है वो यही है कि नियुक्ति। ये सबसे बड़ा जो बेरोजगारों के साथ इस समय जो हो रहा है, चारों तरफ नियुक्ति की मांग का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन जो सरकार है वो पता नहीं क्यों मंदिरों में उलझी हुई है, मस्जिदों में उलझी हुई है। लेकिन ये जो वंचित लोग हैं, जो भविष्य है राजस्थान का, उनकी तरफ सरकार का, डबल इंजन की सरकार का जरा भी ध्यान नहीं है। हम इनसे बात करेंगे। कुछ लोग हैं, क्योंकि शाम का वक्त है, बहुत सारी भीड़ यहाँ रहती है, लेकिन अब अपने अपने ठिकाने चले गए, जैसा कि होता है। आपका नाम क्या है? मेरा विश्वजीत मित्र है, स्टेट कोऑर्डिनेटर फार्मेसी भर्ती संघर्ष समिति 2023। मैं बता दूं सर, क्या है पूरा मामला? मामला ये है भाई, हमारी 11 वर्ष से लंबित भर्ती थी फार्मासिस्ट कैडर की। उसके संदर्भ में हम यहाँ सभी भाई बैठे हुए थे, 24 घंटे बैठे रहते थे हम। आज हमें एक सकारात्मक आश्वासन और तथ्यात्मक और डॉक्यूमेंटली हमने काम देखा है, हमें आश्वासन दिया गया, उसके पश्चात हम उठे हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं सर, जो हमारी 11 वर्ष से भर्ती लंबित थी, इसके अंदर हमारे जो दीपक जी छंगानी बोस से बीकानेर से आते हैं, वह आमरण अनशन पे थे। आमरण अनशन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पानी वाला आमरण अनशन और एक बिना पानी वाला। उन्होंने 84 घंटे का रिकॉर्ड बनाया है बिना पानी के। सरकार को झुक के हमारी मांग को मानना पड़ा। तुरंत लेटर निकला है, जांच अधिकारी नियुक्त हुई है, टीमें बन गई 20 की 20, आप पढ़ रहे होंगे पेपर वगैरह, और हमारी जांच स्टार्ट हो चुकी है और हमें एक बढ़िया आश्वासन मिला है। और बढ़िया नहीं, आश्वासन आपको मिला है, लेकिन इस आश्वासन इस चीज़ का मिला है कि जो आचार संहिता जो लगेगी, इससे पहले आपका जो काम हो जाएगा या वो आचार संहिता के बाद में होगा? देखो सर, मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक ही चीज़ की है, भाई मेरे को 1 महीना चाहिए जांच करने के लिए। पहले हमारी जांच फॉर्म भरवाने से 8 महीने तक रुकी हुई थी, वो जांच उन्होंने स्टार्ट करवा दी। उन्होंने, जब एक बड़ा अधिकारी आपसे 1 महीने का समय मांगता है तो लाजमी है आप उन्हें 1 महीना दीजिए। तो हमने हमारे दिल को बड़ा रखते हुए यही किए, बोल के आए हम तो, भाई सर हम आपको 1 महीने का समय दे रहे हैं, 1 महीने में आप अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट करा दे, कोई दिक्कत नहीं साहब, 2-3 महीने और देख लेंगे, आचार संहिता भी भोग लेंगे। मगर आचार संहिता के पश्चात उन्होंने हमें यही विश्वास दिया है, भाई आचार संहिता में मैं जांच रिपोर्ट सबमिट करवा सकता हूं, आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा, ये है आपकी नियुक्ति आचार संहिता के पश्चात होगी, ये उन्होंने 100% हमें बोला है। नहीं, आचार संहिता के पश्चात हो, लेकिन सवाल ये है कि इधर आए एक बार, आप इधर आओ, आपका क्या नाम है? और दूसरी बात ये है कि जो आश्वासन, जो सरकारों के जो आश्वासन होते हैं ना, ये बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि भरोसे में लेकर और जब माहौल बनता है तो आश्वासन देकर उस जो फ्लो चल रहा होता है उसको तोड़ दिया जाता है। और जब एक बार इंसान
जब उठ जाता है तो बाद में बैठने में बहुत बड़ी तकलीफ होती है। तो सरकार इस तरह की बात करती है, तो ये जो आश्वासन है, किस तरह का आश्वासन है, आप किस तरह से देखते हो? जी, मेरा नाम आशीष कुमार है, फार्मासिस्ट हूँ। इस आश्वासन में उन्होंने हमारे सामने कुछ चीज़ें बताई हैं कि ये जो जांच कमेटी है ये तुरंत जांच करती जा रही है। उनके फ़ोन भी आ रहे थे और उन्होंने बताया भी था कि इस तरीके से जांच करवानी है। जो बाहर की डिग्रियां थी जिनका ये ऑब्जेक्शन आ रहा था कि कोई फर्जी डिग्री तो नहीं है और नहीं है, तो उनकी जांचें हमारे सामने दिखाई उन्होंने कि हमने जांच चालू कर दी। तो ये आश्वासन मेरे को लगता है ऐसा नहीं है कि गलत बात है कि अच्छे उच्च अधिकारी लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं आपको मेरी बात माननी चाहिए। और पहली बात सकारात्मक बात उन्होंने खुद बुला के हमें बताया है, ऐसा नहीं है कि हम गए, उन्होंने खुद बुलाया वार्ता के लिए, फिर जाके ये बातें बोली तो उनकी बात माननी पड़ी। क्यों बैठे थे, आपको क्यों बैठना, ये मजबूर क्यों होना पड़ा? मजबूर इसलिए होना पड़ा, हमारी 7 कैडर की जो प्रोविजनल लिस्ट थी वो निकाल दी गई थी। फार्मासिस्ट का 8वां कैडर, इसकी प्रोविजनल लिस्ट नहीं निकली थी, इस वजह से हमें धरने पे बैठना पड़ा। दूसरा कारण था ये 11 साल से लंबी चल रही है, 11 साल से फार्मासिस्ट की कोई भर्ती नहीं हुई है, इस वजह से हमें धरने पे बैठना पड़ा। देखिए, ये धरने पर बैठना इनको पड़ा था, लेकिन आश्वासन जो अभी सरकार की तरफ से यानी सिस्टम प्रशासन की तरफ से दिया गया है, लेकिन सवाल देखना यह है कि जो अपने आश्वासन पर ये अधिकारी कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि कभी कभी आश्वासन के नाम पर बेरोजगार वंचित लोगों को इन्हीं सरकारों के द्वारा छला जाता है और उसके बाद उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये आश्वासन क्या वाकई इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा या नहीं, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि सीपू वालों को सिर्फ आश्वासन दे दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।